फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भी अपनी नींद को कंप्लीट करके आ गई। सबसे पहले मैं थोड़ा बाहर आई, देखा मौसम कैसा हुआ। मौसम तो सुबह सुबह ही धूप निकल गया और आज लग रहा बारिश भी नहीं होगी और अभी से ही गर्मी बढ़ गई। फिर आ गई मैं किचन क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद उसके बाद फिर मैं ब्रश व्रश की। फिर मैं चली गई नहाने। नहा धोकर आ गई मैं भी अपने लड्डू को जगाने। मेरे लड्डू देखिए अभी तक सो रहे हैं। अब मैं अपने लड्डू को जगाऊंगी। लड्डू को जगाने के बाद फिर उन्हें मैं स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछकर फिर मैं उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनको कपड़े पहना दूंगी। कपड़े पहनाने के बाद उनके सिर में तेल लगाकर फिर मैं उनका श्रृंगार करना शुरू करूंगी। अब उनका श्रृंगार करके फिर मैं उनकी पूजा अर्चना करूंगी। पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगी लड्डू के लिए भोग लेने। मैंने रात ही में बादाम भिगाया हुआ था। इस टाइम मैं लड्डू को भिगा कर ही बादाम खिला रही, क्योंकि मैं बादाम और मिष्टी के साथ अपने लड्डू को भोग लगा दी। भोग लगाने के बाद मैं भी आ गई गर्म पानी पीने। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद फिर इधर आ गई। उसके बाद मैंने कुछ देर पढ़ा, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि अभी घड़ी में 8:30 ही बज रहे थे। तो मैं सोची अभी क्या खाना बनाऊँ, थोड़ा रुक कर ही खाना बनाऊँगी। फिर इधर अब कुछ देर बाद पढ़ने के बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने सबसे पहले चावल बनाया, क्योंकि मैं सोच रही मैं चावल सबसे पहले बना के हटा लूँ, क्योंकि इधर फिर चने वाली सब्ज़ी बनेगी लहसुन प्याज डाल के। तो मैं सोची मैं अपने लड्डू को दूध चावल खिला दूँगी, इसलिए सबसे पहले मैंने चावल बना के उसको उधर से हटा दिया। उसके बाद फिर इधर मम्मी ने आटा भी गूंथ दिया था और प्याज भी छील कर काट दिया था। और आलू बॉयल वाले की सब्जी बनेगी, मतलब चने में आलू बॉयल पड़ेगा, तो मम्मी ने आलू भी छील कर रख दिया था। फिर मैंने कुकर रखा और उसमें अब सब्जी को अपने बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, उसमें मसालों को डाल कर प्याज और डालकर मैंने अपनी सब्जी को रख दिया धीमी आंच पर भुनने के लिए कुछ देर। फिर इधर मैं आ गई अपना चावल और दूध लेकर अपने लड्डू को भोग लगाने के लिए। अभी तो वो गर्म था, तो मैं कुछ देर रुक गई ठंडा करने के लिए। अब वो ठंडा हो गया थोड़ा, तो अब मैं अपने लड्डू को खिला दूँगी। और भोग लगाने के बाद फिर मैं उन्हें पानी भी पिला दूंगी और आ जाऊंगी सब्जी अपना देखने की सब्जी मेरी अब बन चुकी है कि नहीं। तो देखा कि अब मेरी सब्जी भी हो चुकी है। मैंने कुकर के ढक्कन को खोल के देखा और सब्जी मेरी एकदम लाजवाब बनी हुई है। उसके बाद फिर मैंने रोटी भी बना लिया और अब कुछ देर बाद मैं मम्मी का खाना भी निकाल कर दे दूँगी, क्योंकि पापा सुबह ही चले गए नाश्ता करके ही, तो मम्मी का मैं निकाल के दे दूँगी। उसके बाद अपना भी खाना लेकर बैठ जाऊँगी खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर इधर अब घड़ी में भी 12 बज गया था, तो मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने। सबसे पहले मैंने उन्हें पानी पिलाया, फिर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूंगी। मेरे लड्डू सो चुके हैं। उसके बाद मैं चली आऊँगी, अपना कुछ देर आराम करूँगी। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी। और जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है पढ़ते वक्त, तो मैं साथ में कुछ ना कुछ लेके ज़रूर बैठती हूँ। तो आज मैं लेकर आ गई नमकीन, और नमकीन के साथ अब मैं अपने भूख को शांत करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भूख छोटी छोटी तो लगी रहती है। तो मैंने सोचा लाओ मैं थोड़ी नमकीन खा लेती हूँ। तो मैंने नमकीन खाया और बीच बीच में मैं पढ़ती रही। ऐसे तो पढ़ते वक्त थोड़ा ये सब अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है पढ़ते वक्त, तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। और इधर अब शाम के 4 बज चुके हैं, तो आ गई मैं अपने लड्डू के लिए फ्रूट्स काटने। सबसे पहले मैंने उसको अच्छे से उसमें जो बिए हुए बीज थे उसको निकाला। उसके बाद उसको छीला। फिर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में उसे कट कर लूँगी और फिर धुल कर ले आऊँगी अपने लड्डू के लिए उसे खिलाने के लिए। सबसे पहले मैं अपने लड्डू को जगा लूँगी। जगाने के बाद उनके मुंह को पोंछ कर पहले मैं अपने लड्डू को ड्राई फ्रूट्स खिला के पानी पिला दूँगी, क्योंकि फ्रूट्स खिलाने के बाद उन्हें पानी तो पिलाऊंगी नहीं, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स खिलाकर उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद ये फ्रूट्स भी खिला दिया। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।